Hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So today I am with another Hall of Fame. Her name is Shweta Kamde, and recently she has cracked the RBI assistant, and she got the final selection in the RBI as an assistant officer. And I think she got the final selection for the like Mumbai based division, if I am not wrong. Yeah. So again, I am telling you, if you really want to crack any kind of upcoming banking examination, so just watch this particular interview for your like for your preparation, because कुछ ना कुछ चीजें तो आपको पक्का सीखने को मिलेंगी जो अभी अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन क्रैक किए, स्पेशली मेरे कम्युनिटी से, बिकॉज द काइंड ऑफ वे जो मेरे कम्युनिटी का या जो स्टूडेंट्स को बनाने का तरीका है वो बहुत अलग अप्रोच है अदर देन other institution or other. I really don't know, but the point is the kind of techniques, the kind of planning, the kind of strategic, the kind of mock pattern जो मेरे कम्युनिटी के लिए मैंने एक्टिवेट करके रखे, that is something unique, and that particular strategy will definitely help you to boost your preparation or to get the final selection. Yeah, so stay till the end for this particular interview and take a lot of notes. All the best. So welcome Shweta, just do introduce about yourself. My name is Shweta Vaman Kamde, BSc ग्रेजुएट, और मैं लास्ट 2 और मतलब 2 और 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंकिंग। ग्रेजुएशन से जॉब कर रही थी, तो लास्ट जॉब HDFC था, तो I decided to go in banking preparation. All right. So recently आपका एग्जामिनेशन जो क्रैक हुआ है उसके कौन से आपने इंटरव्यूज दिए? जस्ट डू लाइक लेट मी नो एवरीथिंग। RRB PO, बस RRB PO दिया है, और RBI असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया, और बैंक ऑफ इंडिया में भी एज अ क्लर्क करके फाइनल सिलेक्शन। ओके, बैंक ऑफ इंडिया में भी हो गया और ये RRB असिस्टेंट में भी हो गया और RRB PO का इंटरव्यू दिया आपने। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो आपका मुंबई के लिए हुआ है, राइट, यू गॉट द फाइनल सिलेक्शन फॉर द मुंबई, राइट, और उसका ज्वाइनिंग वगैरह अभी तक आने का ही है? अभी तक कुछ भी नहीं आया, राइट? कुछ भी नहीं, बस एक वीक ही हो गया है। ओके, मतलब आ गया है। Okay, so many congratulations for this particular like result. I congratulate you. So let me know why you choose the banking preparation journey. क्यों आपने चूज किया बैंकिंग को प्रिपरेशन करने का? ऐसा कुछ रीजन था? कुछ तो रीजन होगा। ऐसे कुछ रीजन नहीं था। लेकिन मतलब एक फनी बात है, अगर मैं बताना चाहूँ तो। हाँ बिल्कुल बताओ। वो छोटी थी तब मतलब पापा कहते थे कि आपको क्या बनना है करके, तो मैं हमेशा बोलती थी कि बैंक में कैशियर बनना है, क्योंकि फिर मुझे बोलेगा नहीं कि मैं इतने सारे पैसे नहीं देके करती। सही है। ओके, देन अगर ये जर्नी के लिए ऐसा कुछ खास वजह नहीं थी, तो फिर इतना डेडिकेशन, इतना पैशन, ये सब कुछ कहां से आया फिर प्रिपरेशन के लिए? बिकॉज आई ऑलवेज मेंशन कि आपके पास जब तक कोई इमोशन नहीं रहता तब तक वो अंदर से एनर्जी आती नहीं रहती। हम लोग हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूजेस पुट करते रहते। तो इतना डेडिकेशन वगैरह फिर कहां से आया आपके पास? ऐसा कोई इमोशन था आपके पास? हाँ, मेरा भाई है, वो ONGC में लगा है, और वो सिर्फ 6 मंथ में लगा। अच्छा। तो फिर मतलब वो हमेशा मतलब एक साल हो गया, 2 साल हो गए मेरे, फिर कोई मतलब रिजल्ट वगैरह भी नहीं आया, प्री वगैरह आते लेकिन मेंस नहीं आया। तो फिर मतलब ऐसे ही कि छोड़ दे करके मुझे लगा कि यार मैंने तो इतना टाइम स्पेंड किया है उस पर। राइट। हाँ, मैं कैसे छोड़ सकती थी। ओके, सो लाइक वो एक इमोशनल पॉइंट था कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे करना ही है। फिर रिलेटिव्स भी बोलने लगे, फिर मजाक उड़ाने लगे, सब दोस्त वगैरह ये थे, फ्रेंड भी लग गए थे तो। ओके, सो चलो बताओ अपने स्टूडेंट्स या व्यूअर्स को कि ऐसा क्या चैलेंज आपने फेस किया अपने प्रिपरेशन में? व्हाट वाज योर स्ट्रगल? मेरा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रगल जो था वो मैथ्स था। बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि मतलब मैंने BSc ग्रेजुएशन किया है बायोटेक्नोलॉजी, तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, तो मैथ्स बहुत स्ट्रगलिंग था मेरा, उस पे बहुत काम करना पड़ा मुझे। ऑसम। सो आपने बहुत अच्छे से काम भी किया उसके ऊपर, एंड यू गॉट द सिलेक्शन। ऑसम। ओके, सो फिर आप मेरे कम्युनिटी से, दैट इज HOC के साथ कैसे जुड़े? मेरे बारे में कैसे पता चला आपको फिर बाद में? 2019 मतलब मेरे ख्याल से मेरा IBPS क्लर्क का मेंस का पेपर था, तो मैं मीनल जो अभी SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट में लगती है वो, तो उसने बताया था आपके बारे में, शी टोल्ड अबाउट योरसेल्फ। फिर आपका मतलब ट्यूशन में आ गई थी, और फिर आपको कन्विंस करना पड़ा कि हाँ सर
मतलब पूरे, हाँ मेरे पूरे रिजल्ट के वगैरह दिखाने पड़े थे आपको कि आपने हाँ कि आपका कहाँ तक ले करके, तो फिर मैंने हाँ बताया था कि हाँ मुझे हाँ पता है numbers वगैरह ओके रिजल्ट वगैरह आप दे। ओके ओके ऑसम। सो वहां से फिर आपको पता चला था मेरे कम्युनिटी के बारे में। अच्छा, तो जो पैटर्न आपको नजर आया बिफोर ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड मेरे ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे, और मेरे कम्युनिटी में आने के बाद आपको क्या ऐसा अलग लगा, और क्या ये सब करना जरूरी है क्या जो स्वप्निल सर की कम्युनिटी करवाती है, दैट इज एचओसी में वो होता है, वो सही है? क्या आप जो पहले करते थे उस वो सही था? let us know about it. लॉट्स ऑफ डिफरेंस है सर, बहुत हाँ ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपके कम्युनिटी पे आने से पहले भी मैंने 5 to 6 प्री जो क्वालिफाई किए थे, हम्म बट मतलब मैं एक भी मेंस क्रैक नहीं कर हम्म मतलब हम्म आई नॉट एबल टू क्रैक एनी मेंस। जब हम्म आपके मतलब कम्युनिटी में आई तब देखा, हम्म मतलब आपने सब मतलब सबसे ज्यादा मतलब आपने जो बात बताई थी हम्म कि रिस्पेक्ट एवरी सब्जेक्ट, राइट वो जो ना, हाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो बात मतलब respect थी, क्योंकि मतलब जो बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं है, हर प्रिपरेशन होती है, जैसे तो पहले मतलब जो 90% एस्पिरेंट होते हैं ना, वो सोचते हैं कि पहले हम प्री प्री क्रैक कर लेंगे एग्जैक्टली हाँ फॉर द रिजल्ट। ओके, हम्म तो फिर तो 15 to 20 मतलब जो पीरियड होता है वहां पर हमको लगता है कि हम मेंस क्रैक कर लेंगे, बट मेंस मतलब 15 और 20 डेज का मतलब पढ़ाई नहीं है मेंस, नहीं है वो ओके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हम्म। तो ये बहुत ज्यादा मतलब, फिर अब जैसे आपकी कम्युनिटी में आई तो तब से फिर आपने बोला था कि पहले आज का तो जीए करो, फिर बाद हम्म में मतलब फिर हाँ हाँ पहले का तो बाद में आप बोलोगे कि जनवरी महीने से कर लोगे और अप्रैल हम्म चल रहा है, हम्म फिर आपने अभी से ही नहीं आज का ही नहीं किया है आपका, तो आज का तो पेंडिंग जाता रहेगा ना। तो हम्म वो हर बात मतलब आप जो जो बात बताए थे, हम्म हर मतलब माइंड में सेट करके आई वाज हम्म वर्क ऑन दिस, और ओके फिर हो गया। ऑसम ऑसम ऑसम। सो जब आप मेरे कम्युनिटी से जुड़े, तो जैसे मैं बहुत सारे चीजों में बताते रहता हूँ, या तो मीटिंग में बताते रहता हूँ, या तो क्लासरूम में बताते रहता हूँ कि आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया था उसके बाद में कि मुझे ये एग्जामिनेशंस होना किसी भी हालत में, ऐसा कुछ डिफाइन किया था आपने मेंटली? ऐसे पूरा मतलब एसबीआई पीओ पर पूरा फोकस था, अच्छा, एसबीआई पर पीओ पता पर नहीं पूरा कहाँ फोकस था। से हम्म पूरा फोकस था, मतलब हम्म वो तक चाहिए था, फिर पता हम्म नहीं कहाँ से 3 साल बाद आई थिंक मतलब नोटिफिकेशन आ गए थे, बोलते हैं सब लोग हाँ तो हाँ अब तो आरबीआई करना है। हाँ आरबीआई करना, फोकस आरबीआई पर था। और मैंने आपको शायद मतलब याद होगा, मैंने एक टाइम टेबल भी बनाया था आरबीआई के लिए, और आपको मतलब सेट किया था कि सर शुड आई ऐड समथिंग वो, तो आपने हम्म बताया कि टाइम टेबल इसी को फॉलो हम्म करो श्वेता। ऑसम। सो इट मींस वो मेंटली डिफाइंड हो चुका था कि लाइक आई एम गोइंग टू क्रैक द आरबीआई का एग्जामिनेशन बाय हुक एंड क्रूक। तो यही एक मैसेज आई जस्ट वांट टू गिव ऑल ऑफ यू गाइस कि यार, एक प्रिपरेशन का जब तुम्हारा लेवल आ जाता है ना, जैसे एक बोलते हैं, लाइक आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई गुरु माई मेंटोर की, लाइक एक बेबी को भी बोर्न होने को 9 महीना 9 डेज लगते, लेकिन उसके बाद जैसे आपका प्रिपरेशन का एक समय हो जाएगा ना, अब क्या होता है, मैं आपको सीधा सिंपल एक आंसर बताऊं ना, श्वेता भी इससे एग्री होंगे, या मेरा कोई भी सीनियर इससे एग्री होगा कि जो वो प्रिपरेशन में उतरता है ना, उस बेचारे को 1 साल तक पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। एग्री? यस और नो श्वेता? और एग्जैक्टली इसी के लिए मैं वर्कशॉप्स लेता हूं। तो मेरा जो वर्कशॉप अटेंड करता है ना, उसको 3 दिन में ये जानकारी हो जाता है कि लाइक मेरी ये जानकारी मिल जाती है कि व्हाट वुड बी माय जर्नी, मेरी स्टार्ट कैसे होने वाली है, मीडियम में कौन से लेवल तक मैं पहुंचने वाला हूं, और एंड मेरा किस तरह से होने वाला है। सो जब आप ये विजुअलाइज करना शुरू करते हो प्रैक्टिकली, तो सेम चीजें आपके साथ होते जाती है। जैसा शी हैज मेंशन द सेम थिंग कि सर, मैंने जब आरबीआई का फॉर्म आया तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एंड जब मैंने उसी समय मेंटली डिसाइड कर लिया कि एसबीआई प्लस ये आरबीआई, इसको तो किसी भी हालत में करना है। सो शी पुट दैट पर्टिकुलर थिंग इनसाइड हर माइंड के अंदर, उसने फीड किया, और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते चले। शी गॉट द रिजल्ट। So this is something, guys, again I am telling you, there are so many students, those who are preparing for the banking or insurance examination, they are just considering, okay, अगला वाला मेरा है, अगला वाला मेरा है, that is absolutely fine. You are looking for the banking or insurance, that is okay, करो। लेकिन आपको कुछ ना कुछ टारगेट तो अपने माइंड में पकड़ के चलना पड़ेगा कि ये होना है, ये होना है, ये होना है। यस और नो श्वेता?
So yeah, so very good point you mentioned. Okay, okay. So like how do you feel about like HOC community? क्या लगता है, ऐसा क्या अलग होता है अपने कम्युनिटी में? कुछ ऑब्जर्व किया आपने फिर? जो बाकी व्यूवर्स जो है बेचारे फ्रेशर्स और जो स्ट्रगलर है, दोज हु आर लुकिंग कि लाइक ऐसा कोई हेल्प हमको मिल जाए तो उनको पता चले कि उन्होंने क्यों ऐसे कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? वहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होती है, Awesome. मतलब क्योंकि हम जब मतलब पेपर ऑफलाइन पेपर देते हैं तो आप जो टॉपर्स होते हैं उनका नाम वगैरह मेंशन करते हैं, आप बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरनल आपको मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और पढ़ाई के साथ साथ आप मोटिवेट भी करते हो, आप बताते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है, मतलब कितना दिन लगाओगे, कितना आप वर्क करो, अपने वीकनेस को पहचानो, इसको स्ट्रांग बनाओ, और आप सबसे ज्यादा बोलते हैं कि एक वाव फैक्टर लाओ अपने सब्जेक्ट में। एग्जैक्टली। इतना उस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको खुद को लगे कि कितना अच्छा बना है आपका सब्जेक्ट। ऑसम, ऑसम। और व्हाट एल्स, और आपको क्या अच्छी चीजें लगी अपने कम्युनिटी के बारे में, इसके अलावा और कुछ जो कि रिजल्ट के लिए बहुत इम्पैक्टेबल थी आपके, बिकॉज जो आप फाइंड आउट कर रहे थे कहीं तो भी? इनफैक्ट मतलब एटमोस्फियर था वो, अच्छा, एटमोस्फियर बहुत ज्यादा था, क्योंकि अच्छा। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब मतलब हमारे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर 7 to 8 आवर मतलब स्पेंड करती थी, फिर भी वो मतलब वो रिजल्ट नहीं मिला। हम्म, जहाँ पर आप मतलब 3 आवर की अपनी मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई थी मेरी, और और एक्यूरेसी भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था वो सब चीज के वजह से। बहुत बढ़ गया। ऑसम, ऑसम, ऑसम। और मैं भी सबको यही बोलाता हूँ कि लाइक बैंकिंग बेटा प्रिपरेशन ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं है, एक चीज याद रखना। सेकंड चीज, बैंकिंग इज नॉट इक्वल्स टू द एमपीएससी का पढ़ाई और यूपीएससी का पढ़ाई एज वेल। बैंकिंग का अप्रोच प्योरली अलग है। इन द बैंकिंग प्रिपरेशन प्रैक्टिस प्लस डीप एनालाइजेशन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हर कोई भी सेक्टर में आपको जाओ, आपको प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, रोड मैप, कैसा मैं चलने वाला हूं, जो मैं अक्सर वर्कशॉप में पढ़ाता हूं, वो कॉमन बन जाता है फैक्टर। बट स्पेशली आई टॉक अबाउट द बैंकिंग, जहां पे स्पीड और तुम्हारा जजमेंट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो श्वेता? और वो जब तक नहीं आता स्टूडेंट के पास, तब तक उनके हाथ में वो चीजें नहीं आती। और वही सारी चीजें स्पेशली मैं अपने कम्युनिटी के लिए कराता हूं। बिकॉज ऑफ दैट students are getting amazing results. Okay, so if you want to become a part of, like, if you really want to crack the banking examination, you will get the link below this particular particular video, particular interview. वहां पे वर्कशॉप का लिंक दिया। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन इंस्टा, यू विल गेट द लिंक इन माय बायो, और एफबी के ऊपर देख रहे हो तो वहां पे भी मिल जाएगा, नहीं तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज, आई सर आई रियली वांट टू अटेंड योर वर्कशॉप, जो 3 दिन का 6 आवर्स का फिलहाल चल रहा है। नहीं तो आपको लिंक इसके नीचे भी मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे जाओ और रजिस्टर करो अगर आपको सही में वो सारी चीजें सीखना है तो। ओके, एंड ओके, सो लाइक श्वेता, व्हाट वाज योर लाइक स्टडी अप्रोच? क्या था, क्या प्लानिंग आपने कुछ कर बनाया था? आपने बोला कि मैंने सर आरबीआई के लिए एक टाइम टेबल डिफाइन किया था, सो व्हाट वाज दैट, जरा बताओ थोड़ा सा। या ओन टाइम टेबल, मतलब जी कितने कितने आवर उसको वेटेज कितना देना है, इंग्लिश को कितना देना है, मैथ्स को कितना देना, सब कुछ सब कुछ। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि लाइक जीए के लिए स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, आपने क्या फॉलो किया स्पेशली? हाँ सर, क्लाउड अफेयर्स मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ सबको, जो भी मुझे पूछता है कि आपको जीए के लिए क्या करना चाहिए, क्लाउड अफेयर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है सर। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म क्लाउड अफेयर के। बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही से ही पूछे जाते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन में आया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लाउड अफेयर में पूछा जाता है। ओके, दिस इज फॉर द 10 to 12 में मेंस दिए तो अकॉर्डिंग टू ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन कि आपको क्लाउड अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखते हैं। ओके, उसका क्या आपका अप्रोच था? आप खाली पढ़ते थे या राइटिंग में कन्वर्ट किया था उसने आपको, उसको आपने? मतलब वीकली वीकली आते, वीकली नोट्स आते, वो पढ़ती थी। उसका क्वेश्चन एंड पीडीएफ आता है, वो तो मस्ट करना ही चाहिए। क्वेश्चन तो ज्यादा वैसे आता। ओके, सो आप राइटिंग भी करते थे? हाँ, राइटिंग भी करती। ओके, और शाम को कुछ क्विजेस वगैरह सॉल्व करते थे या क्या, कि अपनी वो टेस्ट सीरीज है वही उसी के ऊपर डिपेंड रहते थे वो क्विजेस जहाँ पे सॉल्व करवाते अपन डेली? टेस्ट सीरीज परचेस कर ली थी, और फिर ऑनलाइन वो सॉल्व करती थी, उसका एनालिसिस करती थी। ओके, ऑसम, ऑसम, बढ़िया। ओके, एंड क्वांट के लिए क्या अप्रोच था? आपने मेंशन किया कि सर मेरे क्वांट के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ,
तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर द क्वांट देन? पहले तो मतलब जब शुरुआत थी तब मतलब टेबल लिखना, स्क्वायर एंड क्यूब लिखना, मतलब पहले तो ऐसा लगता, हम सबको ही लगता है कि यार कितना बोरिंग है ये, पर एक्चुअली में वो आपकी स्पीड इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम फ्री देते हैं तब मतलब वहां पर क्यूब पूछे जाते हैं, वहां पर स्क्वायर के तो हम जब हमारी जब प्रैक्टिस होती है वो जल्दी से क्लिक हो जाता है। वन सेकंड क्लिक हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर आप भी ऑफलाइन डीआई सेट दिया करते थे, और फिर ऑनलाइन मैंने हॉलीवुड की परचेज की थी वहां से फिर डीआई करके। awesome 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 यानी इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। यस, ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो है कि एवरी मॉर्निंग, जैसे मैं भी अपनी कम्युनिटी में अपन डेली बताते कि अपना हर बच्चा रोज सुबह स्क्वायर क्यूब टेबल लिखता भी है, और अपने एफबी ग्रुप के अंदर जो सबमिशन होता है वहां पे सबमिट भी करता है। लोकल वाला तो अभी सब कुछ बंद है, नहीं तो अपन वो सबमिशन भी लेते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन और बहुत बढ़िया चीज है। मेरा एक पॉइंट आपको पूछना चाहता हूँ कि लाइक बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल्स आपने किया था क्या, जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होता है? स्टैटिक नहीं किया था सर, फाइनेंशियल किया था, बैंकिंग किया था। वो सुष्मिता मैम करके वाईफाई स्टडी पर है, 60 कुछ एपिसोड है उनके, तो वो मैंने खुद अपने मतलब नोट्स बनाए थे। ऑसम। ओके, एंड स्टैटिक जीके के लिए कुछ किया था आपने? स्टैटिक जैसे स्टैटिक नहीं किया था। स्टैटिक नहीं किया था, ऐसा स्पेशली आपने स्टैटिक नहीं किया था। ओके, एंड व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर द रीजनिंग? रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच था? रीजनिंग के लिए तो आप जो मतलब ये देते हैं, पेपर देते हैं, हाँ हाँ, और फिर ऑनलाइन भी हम पेपर देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, और हॉलीवुड की एक पजल की बुक मैंने परचेज की थी। अच्छा। वो हाँ, तो आजकल जैसे मतलब एसबीआई में एसबीआई या आईबीपीएस पूछ रहा है, वो हर पजल है, हर टाइप की पजल है। ओके, ऑसम, बढ़िया है फिर तो चीज, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच था आपका? इंग्लिश के लिए इंग्लिश हाँ, इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा तो डेली बेसिस पर आप तो पेपर पढ़िए। मैं द हिंदू पेपर करती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। फिर मैंने खुद से वो क्या बनाई थी, मेरी मतलब 4000 वो क्या 4000 वो क्या मेरी मतलब खुद मैंने बुक बनाई थी। अच्छा। और मतलब हाँ, और ग्रामर के लिए मैंने आपका पैकेज परचेज किया था, और वो सब। ओके, एंड ग्रामर के लिए और लाइक इंग्लिश के लिए आप लाइक समरीज वगैरह जैसा अपन करवाते हैं, वो सारी चीजें करवाते? समरी लिखना आपने बताया था जब आप कम्युनिटी में आए थे, तब आपने बताया कि समरी लिखना चाहिए। हाँ, और लिखना ही चाहिए, क्योंकि हम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप मतलब तब हाँ वो समरी लिखते तो वो बहुत इजी हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, सॉल्व करना। हाँ बराबर। एक तो बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि लाइक पिछले 4 साल से मैं भी लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ कि जो अप्रोच अपना बैंकिंग और इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स को बनाने का है वो एकदम परफेक्ट अप्रोच है, राइट? जैसा नो श्वेता, ठीक है, बहुत परफेक्ट अप्रोच है वो। परफेक्ट इन द सेंस उसमें ऐसी कोई चीज छूटती नहीं है कि बेटा जिस चीज से मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट ना आए, बिकॉज आई टेक केयर अबाउट जीडीपीआई, आई टेक केयर अबाउट क्वांट का जो डीआई जाता है वो 2000 प्लस क्वेश्चंस मैं पर्सनली लेता हूँ। क्वांट में मैंने राउंड 1, राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लाके रखे, असाइनमेंट पैटर्न लाके रखे, पजल्स के लेवल कहां से कहां लेके जाता है। और इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही, आई डोंट नीड टू पुट द वर्ड फॉर द इंग्लिश एंड डीआई एज वेल, ठीक है। सो जो अप्रोच अपना सही है ये मुझे ही लगता है, और कुछ ना कुछ नए अपडेशंस में और करते रहता हूं, सो दैट किसी भी हालत में मेरा स्टूडेंट जिस सेक्टर के लिए मैं लड़कों को ट्रेन करता हूं उस सेक्टर के लिए उसके प्रिपरेशन में कुछ कमियां रहनी चाहिए। ऐसा कुछ रखता नहीं मैं, फिर भी आपको ऐसा कुछ पॉइंट लगता है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। आपको लगता क्या कुछ ऐसा पॉइंट एक मिसिंग वगैरह या नहीं? हाँ, लेकिन मतलब अभी पजल बहुत टफ आ रही है। पजल्स आ रहे हैं। तो पजल्स के लिए उस लेवल के पेपर्स तो लेता ही है अपन, लेते ही है। ओके ओके, ऑसम, ठीक है। ओके, एंड ओके, ये तो हो गया। ओके, एंड मुझे आपको आपको सबको पता है, लाइक आपको भी पता है श्वेता, कि हमारे प्रिपरेशन के जर्नी में ना 3 लेवल के स्टूडेंट्स आज पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो बेचारा फ्रेशर है जो ये वीडियो देख रहा है, ही और शी इज इंटरव्यू देख रहा है, ही और शी इज प्लानिंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, करूं या ना करूं। एक वो स्टूडेंट्स है। दूसरा स्टूडेंट है जो बेचारे 5 और 6 मंथ स्पेंड किया है और वो भी देख रहा है ये इंटरव्यू ताकि कुछ सीखने को मिले। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 2 से 3 साल स्पेंड किए। तो हम चाहते हैं 1 बाय 1 हर किसी को सजेस्ट करना। तो फ्रेशर के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन,
फ्रेशर के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने? अगर डिसाइड करो बैंक करना है क्या हम्म। करना है, आवाज नहीं आ सबसे रहा पहला थोड़ा। स्टेप हो जाएगा। हाँ, बैंकिंग करना है या अगर नहीं ये कर रहे हो करना है। हाँ बैंकिंग हाँ। और करना है तो पहले तो 2-3 महीने आपको क्योंकि वो पूरे ब्लैंक है, उनको नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पर क्या मतलब आपको पढ़ाई करनी है, क्या प्रिपरेशन करना है, कुछ भी नहीं पता, तो आप एक आइडिया दे देते हो आप। तो यानी वो पहले तो सीधा सीधा उनको फॉलो करना चाहिए, दो कोई तीन महीने जो आपको जो फॉलो भी करना जो भी गुरु या जिसी को भी वो ज्वाइन करते उसको फॉलो करे पहले 2 से 3, 3 से 4 महीना, राइट? हम्म। है। इस मंथ हम्म। इस पर उसके काम बाद करें, क्योंकि ओके। कारण ते म्हणतात ना, जेव्हा तुमचा पाया मजबूत नाही राहणार हम्म तेव्हा हम्म आपण ते बिल्डिंग नहीं बनवू शकणार। हम्म। वैसे ही तो आप पहले बेसिक्स पर ध्यान दो। बेसिक्स मतलब मैथ्स में जैसे आप हम बोलते हैं कि टेबल वगैरह स्क्वायर टू करना है, सिंप्लीफिकेशन टाइम लगाकर सिंप्लीफिकेशन करना है हम लोगों को, हम्म। परसेंटेज वगैरह निकालना है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बराबर। और इंग्लिश में कोई वगैरह ग्रामर वगैरह इस पर। हम्म। ऑसम, ऑसम, ठीक है। सो यानी फ्रेशर के लिए और सीधा सीधा, हाँ, और यानी एक फ्रेशर के लिए अगर सीधा एडवाइस अपन देखेंगे तो विदाउट थिंकिंग टू मच, ज्यादा मिस्टेक करिए ही मत, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जाके जुड़ जाइए जो आपको बैंकर बनाने में आपकी हेल्प करे, राइट? खुद के चक्कर में करने से आपका टाइम पास होते सबसे रहेंगे। बेसिक ऑसम। और जो बेचारे 5 और 6 मंथ प्रिपरेशन ना स्पीड करके बैठे, पड़ेगी ना राइट राइट, उससे कुछ भी नहीं होगा। और ये 5 और 6 मंथ जिन्होंने बिताए हैं, स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, एक्टिव भी नहीं बढ़ेगी। और हमारा बैंकिंग का तो मतलब मोटो ही स्पीड एंड एक्टिव। ओके, वेल सेड। तो और ये 5 और 6 मंथ वालों ने क्या करना चाहिए स्पेशली? हम्म वही मतलब बेसिक पर ही ध्यान दे। और हम्म जो मतलब सीनियर है हम्म उन हम्म लोगों ने तो मतलब हमारी गलती करनी चाहिए, हमारी हम्म मिस्टेक मतलब कहाँ पर हो रही है एनालाइज करना चाहिए, कहाँ पर मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, कहाँ से हम्म हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है, जैसे मैंने किया। ओके। ओके, ऑसम। यानी सीनियर्स लोग जो 2-3 साल स्पेंड किए, उन्होंने अपने मिस्टेक्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए कि ऐसे क्या मिस्टेक्स हमने किए, और वो अगर मुझे ओवरकम करना है तो मुझे क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये सब उन्होंने सोचना ही चाहिए, राइट? एग्जैक्टली राइट। आवाज आ रहा है मेरा? ओके ओके। जैसे जैसे आपने क्या किया था, मिस्टेक्स होने के बाद आपने एक स्टेप लिया कि मुझे ज्वाइन करने का, तो क्या इन लोगों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? डू यू वांट टू सजेस्ट एनीवन कि लाइक किसी को तो भी फाइंड आउट करके ज्वाइन कर लो सीधा सीधा? आप हमेशा करते हैं कि मतलब पैसे स्पेंड करें, हाँ, तो वो तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, क्योंकि एक साल अगर आपका रिजल्ट डिले हो रहा है तो आपका 5 लाख का नुकसान हो रहा है। आप हमेशा एग्जैक्टली 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 करते हैं, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, और मैं हाँ, मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बेटा, आपके आपके प्रॉब्लम से बड़ी आपकी जरूरत होनी चाहिए, दैट इज आपकी नीड होनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम अपने नीड को बड़ा नहीं बना रहे हो और तुम हमारे प्रॉब्लम को बड़ा बना रहे हो, तो तुम्हारी नीड तो छोटी हो जाएंगी, और जिस दिन तुम्हारी नीड छोटी हो गई तो बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर हमेशा हावी रहेंगी। बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट, 99.9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो अनाउंस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूं। ऑल दीज ऑल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जनरली मेंशनिंग, एंड उस प्रॉब्लम के साथ साथ वो सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो अपनी नीड को बड़ा नहीं बनाते, दैट इज अपनी जरूरत को बड़ा नहीं बनाते, प्रॉब्लम को बड़ा बनाते। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब आप अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाओगे अपने जरूरत से ज्यादा या नीड से ज्यादा, तो आपकी प्रॉब्लम आपको हमेशा हराएंगी। और जो आपने स्टेटमेंट बताया कि आपका 1 साल का सैलरी भी चला जाएगा, दैट इज 5 to 6 लाख रुपीज, वो भी हाथ से जाते रहेगा। सो एक्शंस लेना, डिसीजंस लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सो इफ यू रियली वांट टू बिकम अ बैंकर, you need to be super action taker, you need to be super decision maker, and you need to be make your जरूरत, that is need, much higher than your problem। ठीक है, ये मेरा सजेशन सबको हमेशा रहता है, और मेरा एवरी सीनियर भी वही सजेस्ट आपको करेगा, बिकॉज वही कुछ मिस्टेक्स उन लोगों ने भी किए थे, उसके बाद उन्होंने ओवरकम किए एंड दे गॉट द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। लाइक श्वेता, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी? स्वप्निल सर के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये बोलूंगी, मेरा वो जो भी रिजल्ट आया है, मेरे जो भी रिजल्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि हाँ आपके गाइडेंस थे। हम्म और भी कहना चाहूंगी अपने स्टूडेंट को, मतलब हाँ, हम्म अ,
मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह है उनके लिए कि हम मिस्टेक कौन सी करते हैं, प्री के लिए मिस्टेक करते हैं, फिर प्री की पढ़ाई करेंगे फिर मेंस की पढ़ाई करेंगे, नहीं, प्री और मेंस दोनों डिफरेंस है। दोनों, प्री में आपकी स्पीड देखी जाती है, आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, मेंस में आपका नॉलेज चेक किया जाता है, बराबर, आपने बिल्कुल, अभी तक कितनी पढ़ाई की है वो चेक, एग्जैक्टली। तो उस पर फोकस कीजिए। Okay, awesome, awesome. Okay, thank you so much. And this is the suggestion from like Shweta. Recently, she got the final selection in the RBI. So many congratulate to you once again. And I just want to say, all the viewers, if you are looking to become a next banker, I just want to give one suggestion from bottom of my heart. And what is that? तुम कुछ नहीं कर सकते तो पहला एक काम करना बेटा, and what is that? Do attend my workshop. The kind of चीजें आप जो सीखोगे ना, यू वुड बी लाइक प्योरली शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज वो वर्कशॉप को बिल्ड करने के लिए आई स्पेंड क्लोज टू मेरा 4 साल का मेरा खुद का ट्रेनिंग का एज अ ट्रेनर करके मैंने काम किया, और लाइक उसके पहले 4 years आई स्पेंड इन द प्रिपरेशन रिगार्डिंग टू द MBA एंट्रेंस एज वेल एज एंड बैंकिंग, एंड आई क्रैक्ड बोथ द एग्जामिनेशन. आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, काफी सारी चीजें जानता हूं, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने कम्युनिटी को बड़ा स्ट्रांग बना रहा हूं. आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन कम्युनिटी एंड environment, and because of that there are so many students those who are able to crack number of banking examination from the HOC community. So if you really want to learn that particular kind of formula or the success plan or the game plan or the strategy, the link you will get below this particular interview. जाओ और वर्कशॉप में अपना नाम रजिस्टर कर लो. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता वंस अगेन. एंड आई होप इसके बाद और कुछ प्लान है प्रिपरेशन करने का, कि अभी छोड़ दिया सब कुछ? हाँ, RBI grade कीजिएगा। okay, so now we are looking for the RBI grade B. So all the very best, and if you need or if you want any kind of help, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा ही हूँ, कुछ भी हेल्प लगता है आई एम विथ यू. ओके, ऑल द बेस्ट एंड चलो बाय बाय.